आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए सीधी तस्वीरें दिखाते हैं यूपी विधानसभा की कार्यवाही की। अब चर्चा भी शुरू होगी और योगी सरकार नौवां बजट अपना पेश करेगी। दूसरे कार्यकाल का ये चौथा बजट होगा। बता दें कि इस बार जो बजट का आकार है वो 8 लाख करोड़ का जताया जा रहा है। तो बड़ा बजट है और लोगों को उम्मीदें भी हैं। थोड़ी ही देर में योगी सरकार अपना नौवां बजट पेश करने वाली है। बजट पेश करने के पहले की ये तस्वीरें हैं जब सदन के बाहर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम यहाँ विधायक मौजूद हैं उनके साथ। चूंकि देखिए इस बार के बजट में आम लोगों के साथ साथ यहाँ पर कई ऐसे परियोजनाएं हैं जिसे लेकर योगी सरकार इस बार सबसे ज्यादा जोर देती हुई नजर आ रही है। तो अब से थोड़ी ही देर में योगी सरकार अपना नौवां बजट पेश करने वाली है और ये दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट होने वाला है। और बजट का आकार पिछले बार से और भी ज्यादा बड़ा इसलिए चूंकि इसे महा बजट कहा जा रहा है। चूंकि एक तरफ महाकुंभ तो दूसरी तरफ महाबजट का इसे नाम दिया जा रहा है। विधानसभा एक एक करके तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं, तमाम विधायक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा पहुंच चुके हैं और तस्वीरें भी हैं आपके सामने। अब से थोड़ी ही देर में अब बस सत्र की शुरुआत होने वाली है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना नौवां बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। तो योगी सरकार का बजट अब से थोड़ी ही देर में पेश होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तमाम विधायक, मंत्री सभी लोग विधान भवन पहुंच चुके हैं। साल 2025-26 का ये बजट होने वाला है। बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। तो लगातार छठी बार ये होगा मौका जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। साल 2020 से वो लगातार बजट पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और ये योगी सरकार का नौवां बजट है, दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है। तो बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है और सत्र की कार्यवाही शुरू होगी और अगले 1 साल तक उत्तर प्रदेश आखिर किस रफ्तार से विकास में आगे बढ़ेगा, क्या कुछ परियोजनाएं यहाँ पर नहीं होने वाली है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हो, मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर हो। अगले 1 साल में क्या कुछ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर देखने को मिलेगी, ये भी अब से कुछ ही मिनटों में यहाँ पर ये साफ होती हुई नजर आएगी। तो एक तरफ कार्यवाही के दौरान की ये तस्वीरें आपके सामने, धीरे धीरे करके सभी विधायक, मंत्री, स्पीकर पहुंच रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर में बजट की शुरुआत होगी। ये नवा बजट है और आज के इस अवसर पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसा शख्स जिसका कोई निजी एजेंडा न हो, जिसकी कोई व्यक्तिगत इच्छा न हो, वो सरकार का मुखिया हो, आज का ये बजट उनके नेतृत्व में जो तैयार किया गया है वो प्रदेश के पूरी जनता के लिए 25 करोड़ लोगों के जन कल्याण को समर्पित है। और योगी जी की तरफ से ही ये 4 लाइनें मैं कहकर अपनी बात को शुरू करूंगा। कि इस धरा से हर अंधेरे को मिटाकर, इस धरा से हर अंधेरे को मिटाकर सूर्य का पर्याय बनना चाहता हूं और आदमी के शौर्य के इतिहास का मैं श्रेष्ठतम अध्याय बनना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, रामचरितमानस की 2 चौपाई है कि जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाए सोहाय। धर्मशील व्यक्ति के पास स्वाभाविक रूप से यश, वैभव, संपन्नता स्वतः ही जाती है। जो लोग नहीं भी चाहते हैं तो भी आज ऐसे व्यक्ति, ऐसा मुखिया के नेतृत्व में ये बजट तैयार किया गया। मैं इसको आपके माध्यम से संपूर्ण सदन को और आपके माध्यम से पूरी जनता को समर्पित करता हूं। माननीय वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों पर मैं अपना वक्तव्य आपकी अनुमति से प्रारंभ करता हूं। माननीय इस वर्ष परम पावन तीर्थ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का
भव्य आयोजन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ 144 वर्षों में आता है। ये हम सभी के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत देश और पूरे विश्व के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम अपने जीवन काल में आस्था, संस्कृति और मानवता के समागम के इस महापर्व के भागी बन सकें। कुंभ का वर्णन ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में मिलता है। ये भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक अक्षरता का परिचायक है। कुंभ मात्र एक धार्मिक सांस्कृतिक मेला ही नहीं है, ये एक दुर्लभ खगोलीय घटना भी है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ के विषय में पुराणों का ये श्लोक मैं पढ़ना चाहूँगा। मेष राशिगते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योगः कुंभ तीर्थ नायके, अर्थात बृहस्पति मेष राशि में तथा चंद्र और सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि हो तो तीर्थों के नायक प्रयाग में कुंभ योग होता है। हमारी प्राचीन आस्था, धर्म और संस्कृति के प्रतीक कुंभ योग को अनादिकाल से सर्वश्रेष्ठ साक्षात मुक्ति पद की संज्ञा दी गई है। महाकुंभ में देश विदेश से आए लगभग 53 करोड़ से अधिक, वर्तमान में 56 करोड़ से ज़्यादा हो गए श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। ये संपूर्ण विश्व में मनुष्यों का विशालतम समागम था, जिसके भव्य एवं कुशल आयोजन की सराहना सभी ने मुक्त कंठ से की है। संभवतः इस सदन में उपस्थित सम्मानित सदस्यों ने मानवता के इस महापर्व पर प्रतिभाग किया होगा। मान्यवर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले लगभग 8 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। चाहे वह कानून व्यवस्था हो, आर्थिक विकास हो, औद्योगिक विकास हो, दुर्बल वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाना हो, गरीबी उन्मूलन हो, अवस्थापना विकास हो अथवा वित्तीय समावेशन हो, हमने चिकित्सा सुविधाओं का तीव्र गति से विकास किया है। प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के प्रयोग और नवाचार को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 सेक्टर यथा कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश आदि चिन्हित करते हुए सेक्टरवार कार्य योजना तैयार की गई है। प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों द्वारा सेक्टरवार कार्य योजना पर कार्य चल रहा है, जिसकी समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। सुचारू नीति कार्यान्वयन, व्यापार को आसान बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा निवेश आकर्षित करने के लिए सतत विकास के कार्य के प्रति समर्पण भाव से प्रदेश के समस्त अंचलों में संतुलित निवेश का समग्र प्रवाह एवं नागरिकों के जीवन उन्नयन के लिए दीर्घकालिक मूल्यों एवं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। हमारी सरकार राज्य को एक मुख्य निवेश केंद्र तथा देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के अपने मिशन को कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक तपोनिष्ठ कर्मयोगी के समान अहर्निश प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया गया है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। महोदय, हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षण, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा प्रदेश भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। राज्य सरकार द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का त्वरित विकास किया गया है। कई निवेशोन्मुख नीतियां उद्घोषित की गई हैं तथा कारोबारी माहौल में अभूतपूर्व सुधार किया गया है, जिससे प्रदेश की छवि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य से परिवर्तित होकर एक प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित हुई है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपना माल भारत एवं विदेशों के बाजारों में भेजने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने की सुविधा प्रदान करेगी। कानून व्यवस्था तथा विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार, सक्रिय नीतिगत निरूपण एवं इन्वेस्ट, यूपी में निवेश सारथी, निवेश मित्र तथा ऑनलाइन प्रोत्साहन लाभ प्रबंधन प्रणाली जैसी डिजिटल सुविधाओं से निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है तथा राज्य में व्यापार करने के लिए अनुकूल वातावरण सृजित हुआ है। महोदय, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 14-15 से 22-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिससे उत्तर प्रदेश को अग्रणी फ्रंट रनर
राज्य की श्रेणी में रखा गया। समेकित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो वर्ष 2014 से 19 की अवधि में 37.0 था, 22-23 में बढ़कर 45.9 हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। वर्ष 2018 से 2023 की अवधि में पूंजीगत व्यय कुल व्यय के 14.8% से 19.3% के मध्य रहा। इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा है। सामाजिक क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में 27% तथा राजस्व व्यय में 9% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। इसी प्रकार आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत भी पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित हुई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय के कुल व्यय का 4.9% था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 6.5% हो गया, जो देश के प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक था। प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अधीन रहा है। राजस्व बचत तथा प्राथमिक बचत के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋणग्रस्तता में कमी दर्ज की गई है। माननीय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों के बजट के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु में इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश वर्ष 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 में क्रमशः 9.9%, 10.5% एवं 11.6% रहा, जो महाराष्ट्र के उपरांत देश में सर्वाधिक है। उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज पर व्यय क्रमशः 12.6, 12.3 एवं 12.1% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 10.3, 9.4 एवं 8.9 रहा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों की स्वयं के कर से प्राप्ति का औसत उक्त वर्षों में क्रमशः 6.5, 7.0 तथा 7.2% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह अनुपात क्रमशः 7.6, 9.8 तथा 10% रहा। इस अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों का विकास व्यय क्रमशः 10.9, 11.9 एवं 12% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह औसत क्रमशः 13.8, 16 एवं 16.7% रहा। समस्त राज्यों द्वारा कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर किए गए व्यय के औसत की तुलना में वित्तीय वर्ष 18-19 तथा 2021-22 के अलावा वर्ष 17-18 से 2024-25 तक उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया व्यय लगातार अधिक रहा। वर्ष 17-18 में सभी राज्यों के औसत अनुपात 5.0% के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का अनुपात 5.3 तथा 24-25 में 5.6% सापेक्ष 5.9% रहा है। प्रदेश की ऋणग्रस्तता जो वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर जीएसडीपी का 36.7% थी, घटकर वर्ष 2022-23 में वास्तविक आंकड़ों में 34.4% हो गई। उपरोक्त सभी आंकड़े जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश के सभी राज्यों के बजट का अध्ययन कर प्रकाशित किए गए हैं, से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न केवल अपने आंतरिक संसाधनों की अभिवृद्धि पर जोर दिया गया, अपितु विकास व्यय एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय बढ़ाया गया है और ऋणग्रस्तता में कमी लाई गई है। यह हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है। महोदय, वर्ष 2017-18 में जब प्रदेशवासियों की सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदहाल थी तथा जीएसडीपी मात्र 12.8 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर था। हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दिया है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश की जीएसडीपी 27.51 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम देश के में विकास दर में वृद्धि करने वाले राज्यों में अग्रणी स्थान पर खड़े हैं। वर्ष 2023-24 में भारत देश की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% थी, जबकि हमारे प्रदेश की वृद्धि दर 11.6% रही। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 52,671 रुपए थी। मात्र 3 वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में बढ़कर 65,660 रुपए के स्तर पर पहुंच गई। उसके उपरांत कोविड महामारी की विभीषिका के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। इसके बाद मात्र 3 वर्ष में 14.9% अप्रत्याशित वार्षिक
वृद्धि दर प्राप्त करते हुए हम प्रति व्यक्ति आय को वर्ष 2023-24 में 93,514 रुपए के स्तर पर ले आए हैं। मान्यवर वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सम्मिलित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करने के पूर्व मैं बजट की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। प्रस्तुत बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है मूल बजट से। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत अवसंरचना, निर्माण, विस्तार एवं निवेश संबंधी व्यय आते हैं। उद्योग, आवागमन, उत्पादों की बाजार तक पहुंच तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में पूंजीगत व्यय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22%, शिक्षा हेतु 13%, कृषि और संबद्ध सेवाओं के हेतु 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा एवं कार्यक्रमों हेतु 4% एवं संसाधन आवंटित किए गए हैं। हमने बजट में शोध एवं विकास तथा सूचना और प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया है। विधानसभा को आधुनिक आईटी सिस्टम से लैस करने के लिए हम बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। प्रदेश में को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना तथा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की नई योजना बजट में सम्मिलित की गई है। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब तथा स्मार्ट क्लासेस की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेस तथा पूर्णतया डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना प्रस्तावित की गई है। प्रदेश में साइंस सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की कार्य योजना बनाई जा रही है। नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालयों के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किए जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। इस हेतु प्रति नगर निकाय के लिए 2.50 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल 145 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।